जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न मेष राशि से लेकर तुला लग्न तुला राशि तक के जातक जो हैं उनकी जन्म कुंडली में किस प्रकार से धन योग बनते हैं, यह जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। वह आप मेरे वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातक, इनकी कुंडली में धन योग किस प्रकार से देखे जाते हैं, धन योग और राजयोग। तो बने रहिए मेरे साथ, अंत तक पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि धन आप सभी जानते हैं कि कितना आवश्यक है और इसकी आवश्यकता हर किसी को रहती है। तो धन योग अगर आपको पता चल जाए तो कुछ डिसीजन मेकिंग में आपको लाभ मिल सकता है इस वीडियो से। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। अब तक के जो वीडियोस मैं बना चुका हूं उसमें मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि लग्न कैसे देखते हैं, राशि कैसे देखते हैं। फिर भी आपको एक शॉर्ट में जानकारी दे देता हूं। चार्ट आपके समीप है, आप देखिए स्क्रीन पे। उसमें ये जो क्रम शुरू होता है जहां से, उसे कहते हैं लग्न। अब वहां अगर 8 नंबर की राशि है तो वह वृश्चिक लग्न हो जाएगा, 9 नंबर की राशि है तो धनु लग्न हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 1 नंबर की राशि है तो वहां मेष लग्न हो जाएगा। अगर वहां पे चंद्रमा भी प्लेस्ड है तो मान लीजिए चंद्रमा अगर 1 नंबर की राशि में है तो मेष राशि हो जाएगी। चंद्रमा अगर 9 नंबर की राशि में प्लेस्ड है तो धनु राशि हो जाएगी जातक की। तो सिंपल तरीके से इस प्रकार से आपको लग्न और राशि देखनी है। आपको ध्यान देना है लग्न पे। मैं सारे जो वीडियोस बना रहा हूं वह लग्न के ऊपर आधारित है, तो लग्न से ही हम सारे के सारे एनालिसिस करते हैं। मोस्टली लग्न के ही जितने एनालिसिस हम करते हैं उसमें सटीकता बैठती है, क्योंकि राशि जो रहती है वह पूरे दिन भर रहती है या 2.5 दिन तक के भी राशि चलती है, परंतु लग्न जो है वह हर किसी का 2 से 2.5 घंटे में बदलता है। इसलिए लग्न के द्वारा जो समीकरण देखे जाते हैं वह ज्यादा सटीक बैठेंगे और वही समीकरण आपके लाइफ में जब महादशा और अंतरदशा आएगी तो बिल्कुल फलीभूत होंगे। तो बात करते हैं अब वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो धर्म त्रिकोण होते हैं वह कितने आवश्यक है हर किसी के चार्ट में, और उनका प्लेसमेंट अगर 6, 8 और 12 में नहीं है तो ऐसे जातकों को ज्यादा स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो देखते हैं कि वृश्चिक लग्न में प्रथम जो त्रिकोण होता है उसका स्वामी कौन सा होता है। खासकर धर्म त्रिकोण के पहले हम एनालिसिस करेंगे, फिर अर्थ त्रिकोण देखेंगे, उसके उपरांत महादशा अंतरदशा का एनालिसिस करेंगे कि युति कैसी है, किस प्रकार से युति बनी है, किस भाव में बनी है, और एकादश भाव जो कि हर भाव के साथ जब जुड़ता है तो आपको मैक्सिमम फायदा देता है। वृश्चिक लग्न में प्रथम त्रिकोण का स्वामी हो जाता है मंगल, राशि हो जाती है वृश्चिक। इसी प्रकार से जब हम द्वितीय धर्म त्रिकोण देखते हैं तो वहां राशि हो जाती है मीन, तो मीन का स्वामी हो जाता है गुरु। अब हम देखेंगे कि नवम भाव जो होता है तृतीय धर्म त्रिकोण, उसका स्वामी हो जाता है चंद्रमा, राशि हो जाती है कर्क। आप नोट करके रख लीजिए, मंगल गुरु और चंद्रमा यह हो गए आपके धर्म त्रिकोण के स्वामी। आप ध्यान रखिए, इनका प्लेसमेंट कुंडली में कहीं पे भी हो सकता है। मैं जो वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूं यह एक जनरल जानकारी है। आपकी कुंडली में इनका प्लेसमेंट कहां है उसके आधार पे सारी जो भी समीकरण होते हैं, जो भी आपके फल होते हैं वह तभी डिसाइड होते हैं। तो यह जो जानकारी मैं दे रहा हूं एक जनरल जानकारी है। अगर उनका प्लेसमेंट जिस प्रकार से मैं बताता हूं उस प्रकार से होगा तो निश्चित रूप से आपको उस महादशा अंतरदशा में लाभ होगा। तो देखते हैं अब अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में प्रथम जो हो जाता है अर्थ त्रिकोण, राशि हो जाती है धनु। आप देखिए स्क्रीन पे सेकंड हाउस जो होता है वह देखना है अपने को, तो राशि धनु हो जाएगी, उसका स्वामी हो जाएगा गुरु। अब देखेंगे कि 2, 6 और 10 जो भाव रहते हैं तो द्वितीय अर्थ त्रिकोण जो है उसका स्वामी हो जाता है मंगल, राशि हो जाती है मेष। तो आपको मंगल नोट करके रखना है। अब देखना है कि जो तृतीय त्रिकोण है अर्थ त्रिकोण, उसका स्वामी हो जाता है सूर्य। आप देखिए दशम भाव, तो दशम भाव में सिंह राशि हो जाती है और उसका स्वामी हो जाता है सूर्य। तो गुरु मंगल और सूर्य। अब आपके पास मंगल गुरु चंद्र पहले से ही थे, अब आ गया दशम भाव का स्वामी जो है वह सूर्य। तो यह 4 प्लैनेट्स आपको ध्यान रखने हैं और इनकी महादशा और अंतरदशा को आपको नोट करना है, परंतु वह कब देंगे अच्छे फल इसके लिए आपको कुंडली देखनी आवश्यक रहेगी। अब बात करते हैं कि मंगल
और सूर्य अगर यह दो प्लैनेट एक साथ बैठ जाते हैं लग्न में तो यह एक बहुत ही बड़ा राजयोग माना जाएगा और वृश्चिक लग्न वालों के लिए तो यह बहुत ही उत्तम राजयोग रहता है। ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी मिल सकती है या सरकारी जो नौकरी वाले उच्च पद प्राप्ति के जो लोग हैं वह उनसे बहुत संपर्क में रहेंगे या नेता बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य होते हैं उसमें ऐसे लोग महारथी होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों के सरकारी लोगों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। तो सूर्य मंगल अगर लग्न में बैठ जाए तो अब देखते हैं अगर वह पंचम भाव में बैठ जाए या द्वितीय भाव में बैठ जाए। द्वितीय भाव में बैठ जाए तो सरकारी नौकरी के बहुत उत्तम योग बने रहेंगे। पंचम में बैठ जाए तो ऐसा जातक जो है वह शिव भक्त होता है और उसे भक्ति मार्ग से भी बहुत धन लाभ की स्थिति बनती है। ऐसा जातक अगर नौकरी करता है तो नौकरी में मैं बता चुका हूं कि सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी करने वाले जो उच्च पद प्राप्त वाले जो लोग हैं उनसे संपर्क अच्छे बने रहते हैं। अब देख लीजिए आपकी मंगल और सूर्य लग्न में, पंचम में या फिर दशम भाव में या फिर द्वितीय भाव में, छठे भाव में या नवम भाव में, यह सब जो मैंने आपको बताए हैं भाव वह ध्यान रखें। इसमें अगर मंगल सूर्य का प्लेसमेंट है तो यह बहुत ही बड़ा राजयोग है और धन योग माना जाएगा। साथ ही साथ अब हमारे पास गुरु और चंद्रमा भी है। अब गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बहुत अच्छा माना जाएगा क्योंकि वृश्चिक लग्न वालों के लिए दो त्रिकोण के स्वामी हो जाएंगे गुरु और चंद्रमा। तो ऐसे में गज केसरी योग जो होता है वह इन्हें बहुत फलीभूत होगा और बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जब गुरु की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी तो ऐसे लोगों को मान सम्मान प्राप्त होता है उस समय या फिर किसी न किसी प्रकार से उन्हें धन लाभ की स्थिति बनेगी। जैसे मैं पहले बता चुका हूं मंगल और सूर्य, अगर मंगल की महादशा सूर्य की अंतर्दशा या सूर्य की महादशा मंगल की अंतर्दशा, इस प्रकार के समीकरण जब बनेंगे और मंगल और सूर्य का प्लेसमेंट जैसा होगा जैसा मैंने बताया है उस प्रकार से तो आपको बिल्कुल लाभदायक स्थिति बनेगी। ऐसे में प्रमोशन होने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। साथ ही साथ आप देख लीजिए कि संबंध कैसे होते हैं। एक तो होता है युति संबंध जो मैं दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं। कई बार देखा जाता है इनकी डिग्रीज कितनी है वह भी आवश्यक होती है। मैं पहले ही बता चुका हूं जनरल वीडियो है, ऐसा नहीं कि हर किसी का मंगल और सूर्य एक साथ बैठ जाए तो बिल्कुल लाभ करेगा। अगर सूर्य जो है वह 1 डिग्री का है और मंगल 28 डिग्रीज का है तो यह युति नहीं है, यह राजयोग कारक संबंध नहीं रहेगा। और जब आप भाव चार्ट में देखेंगे तो हो सकता है दोनों अलग अलग हो। तो मैं जो बता रहा हूं आप देखिएगा, यह भाव चार्ट देखना है आपको, चलित चार्ट। तो चलित चार्ट में ये युति होगी तो आपको जो मैं बता रहा हूं उस प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। अब देखते हैं कि गुरु मंगल सूर्य अगर 3 ग्रह एक साथ बैठ जाएं लग्न में, द्वितीय भाव में या पंचम में या दशम में तो वह बहुत ही बड़े राजयोग बनाएंगे और धन योग भी बनाएंगे। तो ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति वगैरह भी प्राप्त होती है और पैतृक धन भी बहुत मिलता है, इंश्योरेंस से भी बहुत फायदा मिलता है, शेयर से भी बहुत फायदा मिलता है। अन्य समीकरण देखने पड़ते हैं तभी हम बता सकते हैं कि कौन सी स्थिति से कब लाभ होगा। तो आइए देखते हैं। अगर इसी प्रकार से हम देखेंगे कि मंगल और गुरु इन दोनों का अगर एक्सचेंज हो रहा हो, जैसे मान लिया जाए कि गुरु जो है वह मेष में चला जाए और मंगल जो है वह मीन में चला जाए, तो आप देखेंगे पंचम और छठे भाव का एक्सचेंज हो रहा है, तो वह भी एक प्रकार का संबंध रहता है। इसमें निर्यण कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब भाव की बात करते हैं तो वहां निर्यण देखना है और जहां एक्सचेंज की बात करते हैं तो वहां आपको राशि चार्ट देखना पड़ेगा। और महादशा अंतरदशा जैसा कि मैं बता चुका हूं, जिस प्रकार के युति अगर जिस प्रकार की बन रही है उस कंडीशन में मंगल की महादशा गुरु की अंतरदशा या मंगल की महादशा सूर्य की अंतरदशा, मंगल की महादशा चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी तो आपको लाभ मिलेगा। उसी प्रकार गुरु की महादशा चंद्रमा की अंतरदशा, गुरु की महादशा मंगल की अंतरदशा, गुरु की महादशा और सूर्य की अंतरदशा रहेंगी तो आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंडीशन में क्या लाभ मिल सकता है, वह एक ज्योतिषी बता सकता है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह छाया ग्रह है, यह जिस ग्रह के साथ रहेंगे उसका प्रभाव देंगे।
मलेच्छ भी प्लैनेट माना जाता है, तो जिस भाव में भी बैठते हैं वहां नुकसान करने की उनकी पूरी संभावनाएं बनती हैं। परंतु धर्म त्रिकोण में बैठ जाए तो राहु अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। भाई देखिए क्या है कि अगर राहु प्रथम भाव में बैठ जाए तो लग्न में जब राहु का प्रभाव रहेगा तब वह जातक बहुत चतुराई से अपने काम करेगा। हो सकता है कि वह जो अधर्मी मार्ग है वह अपना करके भी धन कमाए या फिर किसी और तरीके से धन कमाए। देखिए जैसे कि एक जातक है जो मेडिसिन से कमाता है और वैसे ही दूसरा जातक है जो कुछ और बेच करके कमाता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, वो भी मेडिसिन टाइप की चीज रहती है परंतु उससे नशा भी आता है ना। तो दोनों में फर्क है। तो राहु इस प्रकार से फर्क देगा। तो सन्मार्ग से या सतमार्ग से धन कमाने वाली जो स्थिति रहेगी, जैसे गुरु लग्न में बैठ जाए तो वह जातक जो रहेगा वो सतमार्गी होगा। परंतु वही अगर राहु बैठ जाए और राहु के ऊपर अगर गुरु का इन्फ्लुएंस नहीं है, उसे तो गुरु राहु का चांडाल योग बताया जाता है, हालांकि उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पर अगर राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं है तो वह जातक सतमार्गी नहीं होगा। वह कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से चतुराई से और गलत मार्ग से धन कमाएगा। तो राहु और केतु का इसी प्रकार से समीकरण देखा जाता है। राहु अगर लग्न में बैठ जाए, द्वितीय में बैठ जाए, पंचम में, छठे में, नवम में या दशम में बैठ जाए तो ऐसे जातक ज्यादा चतुराई करके किसी को उल्लू बना करके या किसी को ठग करके भी धन कमाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। केतु का भी इसी प्रकार से, परंतु केतु जो है वह थोड़ा आध्यात्मिक प्लेनेट रहता है। ऐसे जो जातक रहते हैं वह धर्म और अध्यात्म और तंत्र से भी जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो वो जो समीकरण है वो अलग तरीके से देखने पड़ेंगे। राहु की महादशा होगी और गुरु की अंतरदशा होगी तो भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे अगर गुरु राहु एक साथ धर्म त्रिकोण या अर्थ त्रिकोण में बैठे हों या गुरु का कहीं ना कहीं संबंध बना हो राहु के साथ। उसी प्रकार से मंगल राहु भी बैठेंगे तो वह भी धनदायक स्थिति बनाएंगे, परंतु उनकी कंडीशंस अलग रहेगी। धन के साथ साथ किसी और प्रकार से भी वह नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि मंगल राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती, गुरु राहु की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे जातक हो सकता है ढोंगी बाबा भी बन जाए, है ना। तो क्या है कि वो तो समीकरण देखने पड़ते, कुंडली देखनी पड़ती है। कुंडली जब देखेंगे तभी पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या फलीभूत होने वाला है। तो यह थी पूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपको अगर संपर्क करना है तो मेरा ऑफिस भोपाल में है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण।